गार्ड है। नाइट गार्ड सर रहने के बावजूद भी अगर विद्यालय में चोरी होते हैं तो सर इसमें किसकी दोष है, यानी कि नाइट गार्ड की दोष है या किन का दोष है? यह एक ऐसा मामला है, इस पर काफ़ी सोचा जा सकता है कि हमारे यहाँ की जो चारदीवारी को चाहिए, मुझे लगता है कि 8 फीट के आसपास चारदीवारी को चाहिए और चप्पा चप्पा हमने ब्लॉक कर रखा है गली को। मध्य विद्यालय ओलाहा में 1,05,000 का संपत्ति हुआ चोरी। भले की पूर्णिया जिला के बहारा प्रखंड अंतर्गत पंचायत ओलाहा के मध्य विद्यालय ओलाहा में बीती रात चोर द्वारा विद्यालय के सामान चोरी कर लिया गया। समस्या की बात यह है कि जब विद्यालय में बिहार सरकार द्वारा नाइट गार्ड की व्यवस्था की गई है तो फिर विद्यालय में चोरी कैसे हो गया। वहीं विद्यालय के प्रधान अध्यापक संजीव सिंह द्वारा बताया गया कि विद्यालय में नाइट गार्ड की व्यवस्था है, तब पर भी विद्यालय में रात में चोरी हो गई। जबकि प्रार्थनाध्यापक नाइट गार्ड को साथ लेकर वहीं रघुवंश नगर थाना पहुंचे तो वहां के थाना प्रभारी द्वारा आवेदन लेने के लिए बहाना बताया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है कि अगर कहा जाए तो खाकी की मनोहर काफी बड़ी हुई है। वहीं यहाँ के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि पंचायत में पुलिस प्रशासन द्वारा ना ही तो कभी गश्ती की जाती है और ये पंचायत इस्माइल की अड्डा बन चुके हैं। पूर्णिया से राहुल कुमार राणा की खास रिपोर्ट। उत्तम व्यवस्था की जाती है जो किस तरह बिहार के बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े और उनके भविष्य जो है आगे उज्जवल हो। एक तरफ बिहार सरकार शिक्षा पे ध्यान दे रही है, अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो यानी कि बिहार के सरकारी स्कूल में सिस्टम तो सरकार द्वारा हर एक दी जाती है, बच्चा को जो है पठन पाठन में कोई कठिनाई न हो, लेकिन विद्यालय से जो है लगातार चोरी होते हैं। और चोरी क्यों होते हैं वह भी हम जो यहाँ के विद्यालय का एचएम हैं उनसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ लोगों हैं हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भैया? दिलखुश कुमार। किस तरह का ये मामला है? जो कि रात में नाइट गार्ड डबल रहता है इसमें कि एलईडी लगा हुआ था। इससे पहले कुछ घटना हो चुका है, एलईडी इन्वर्टर पंखा से गायब हो गया, तो उसके बाद फिर रात में एक एलईडी गायब हुआ है। तो इससे अब थाना गया, उसके बाद थाना से यहाँ स्कूल आया मास्टर लोग, उसके बाद यहाँ का टीचर लोग बोले कि गार्ड रहते हुए चोरी हो गया, हमने एफआईआर दर्ज करवाए। उसके बाद लेकिन जैसे कि इस लगा के विद्यालय में पता लग रहा है जो ये दोबारा घटना हुई, हाँ, इससे पहले एक और घटना हुई, उन बीच भी विद्यालय में चोरी हुई। हाँ। लेकिन अगर समस्या की बात आप देखिएगा जरा गौर से तो ये विद्यालय की बाउंड्री की ऊंचाई देखिएगा, जो कम से कम 10 फीट जो है बाउंड्री की ऊंचाई है विद्यालय की। और गेट जब आप देखिएगा ये गेट देखिएगा, जो गेट भी लोग है और गेट भी चढ़ने की लायक नहीं है जो रात को कोई व्यक्ति चढ़ जाए। और ये जो गेट है ये भी गेट ब्लॉक रहते हैं। उनके बाद अगर बिहार की विद्यालय की इस तरह की सिस्टम रहे, जिस तरह की एक तरफ बिहार सरकार द्वारा जो है विद्यालय में लोगों को जो है सुरक्षा और बच्चे को पढ़ने के लिए सब कुछ करते हैं, उसके बाद अगर दूसरी तरफ कहा जाए कि विद्यालय की एक तरफ जो है बिहार सरकार द्वारा जो है नाइट गार्ड की व्यवस्था की गई है विद्यालय में, जो विद्यालय की जो संपत्ति है वो संपत्ति कहीं न जाए। लेकिन नाइट गार्ड रहने के बावजूद भी अगर विद्यालय में चोरी होते हैं तो आप उनमें जो है किसके दोष दे सकते हैं? या नाइट गार्ड की दोस्त है, या विद्यालय की टीचर की दोस्त है, या विद्यालय की जो प्रधानाचार्य है उनकी दोस्त है? ये चीज़ तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खास करके जो विद्यालय की प्रिंसिपल है हम उनसे भी बात करेंगे। आने के पहले हम अपने यहाँ के जो भी लोकल टीचर थे सबसे फ़ोन पे बात किए, बोले कि इस तरह की बात है। और तकरीबन 5-10 के आसपास मैं रास्ते में 2-3 आदमी मिला, उन लोगों के साथ विद्यालय आया हूँ। और यहाँ आने के बाद हमने जो देखा कि सही मायने में यहाँ का एलईडी जो है। लेकिन सर जिस तरह की गायब है तो सर विद्यालय में नाइट गार्ड है या नहीं है? हाँ, नाइट गार्ड है। नाइट गार्ड सर रहने के बावजूद भी अगर विद्यालय में चोरी होते हैं तो सर इसमें किसकी दोष है, यानी कि नाइट गार्ड की दोष है या किन का दोष है? यह एक ऐसा मामला है, इस पर काफ़ी सोचा जा सकता है कि हमारे यहाँ की जो चारदीवारी को चाहिए, मुझे लगता है कि 8 फीट के आसपास चारदीवारी को चाहिए और चप्पा चप्पा हमने ब्लॉक कर रखा है गली को। और ये जो एलईडी है यह 55 इंच का एलईडी है
और इस एलईडी को चहारदीवारी के दूसरे तरफ पार करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें कम से कम 4-5 आदमी का हाथ निहायत इस तरह की स्थिति में जो शोर शराबा हो सकता है, उस शोर शराबा के कारण नाइट गार्ड को एकदम जग जाना चाहिए। और ऐसे भी नाइट गार्ड का ये ड्यूटी बनता है कि वह हमेशा चौकसी करे। लेकिन सर जिस तरह की हम कैमरामैन को कहेंगे जब आप सीधा कैमरा दिखाइएगा जो विद्यालय में जो लाइट लगी हुई है सीधा उस लाइट पे, और हम आपको ये भी दिखाएंगे जो विद्यालय की अगर कहा जाए तो यानी कि मेन अगर जहाँ जगह कहा जाए तो मेन अगर जो विद्यालय की व्यवस्था है वहाँ पे उस समय देखिएगा आप जो लाइट लगी हुई है, और जब नाइट में लाइट जलते होंगे उस समय भी अगर विद्यालय से चोर चोरी करके निकल जाएं, जो विद्यालय में बिहार सरकार द्वारा जो है जो रात में जो सिपाही दी गई है उस सिपाही की क्या काम। इससे अच्छे अगर विद्यालय में सिपाही न रहते वही सही थे, लेकिन सिपाही रहने के बाद भी इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन सर जिस तरह की हम अभी विद्यालय में सर देखते हैं और कई आपके रूम में देख रहे हैं जो सर यानी कि बच्चे को जो है बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ जब हाई स्कूल बना तो इसमें 17 जोड़े बेंच डेस्क है, लेकिन यहाँ के कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो काफ़ी शरारती हैं, और वो अक्सर बच्चे जो है बेंच डेस्क या फिर बिजली का तार हो या बिजली का पंखा हो या उसका फ्यूज हो, उस सब के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हम लोग बार बार उन लोग को सचेस्ट करते हैं कि बाबू ऐसा काम मत करो, तुम्हारे एक थोड़े से शरारत के कारण हमारे ढेर सारे बच्चे प्रभावित होते हैं। क्योंकि एक बच्चा अगर बिजली का पंखा तोड़ देता है तो हमारा लगभग 80-85 बच्चा जो भी एक क्लास के कक्ष में रहता है वो गर्मी के कारण परेशान हो जाता है। और इतना ही नहीं, रात में हम लोग जैसा कि यहाँ के ग्रामीण से सुनने के लिए मिला लगभग 8 बजे के आसपास हम लोग भी इधर से गुजरे तो यहाँ का जो वेपर लाइट है वो जल रहा, जबकि नाइट गार्ड का कहना हुआ कि सर वेपर लाइट बंद, बाकी क्यों लाइट तो चलेगा ना। सर आपका कहना सही था, जो सर वेपर लाइट बंद था। अगर विद्यालय में नाइट गार्ड थे नहीं, वेपर लाइट जल रहा।